हेलो फ्रेंड्स, न्यू क्रिएटिविटी न्यू डिज़ाइन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शॉपिंग बैग, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ज़ेब्रा कपड़ा लिया है और यहाँ पर इसे एक लाइनिंग और यहाँ पर बीच में एक यहाँ पर मोटी थोड़ा प्लास्टिक और एक नीचे लाइनिंग कपड़ा लिया है और इस तरह से यहाँ पर हमने 2 इंच की गैप पर अच्छे से यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। तो यहाँ पर इस तरह से चारों तरफ से आप इस पे अच्छे से स्टिचिंग कर ले और इसी साइज का एक दूसरा कपड़ा भी हम तैयार करेंगे, जिससे यहाँ पर हमने 3 चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर लिया है। दोनों एक ही साइज के करने हैं। तो यहाँ पर मैं इसका मेज़रमेंट भी आपको बताने वाली हूँ कपड़े का। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो आगे बताऊँगी मैं। तो यहाँ पर एक पीस को पहले यहाँ पर हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से आप पहले इसे तैयार कर लें। बहुत ही ईजी और आसान है ये। तो यहाँ पर हम इसको मेजरमेंट करेंगे। तो जो इसकी लेंथ है वो यहाँ पर मैंने ली है 23 इंच और जो विड्थ है वो यहाँ पर ली है मैंने यहाँ पर इसकी 15 इंच। तो दोनों इस साइज के आप बना सकते हैं। बहुत अच्छे से मजबूत और टिकाऊ बैग आपका बनेगा जिस तरह से मैं बना रही हूँ यहाँ पर। फिर हमें यहाँ पर लेना है, इसकी जो लेंथ लेंगे हम 6 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। यहाँ पर अच्छे से उसे मार्क करते हुए अच्छे से चारों तरफ को मार्क कर लेंगे। इसी तरह से ऊपर भी 6 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे भी हम यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को अच्छे से स्ट्रेट कर लेंगे, इसी तरह से एक दूसरे से मिलाते हुए। और यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। आप किस सिटी शहर से हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने यहीं से बिल्कुल लाइन पर हमने यहाँ पर कट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसमें एक जिप अटैच करेंगे इधर, और दोनों साइड से ऊपर की साइड सीधा और नीचे की साइड उल्टा साइड इसे अटैच करते हुए यहाँ हमने इसे उल्टा साइड कर लिया है और इस तरह से अटैच करते हुए यहाँ पर दोनों साइड से हम जिप को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड से इस तरह से अच्छे से, आप चाहे आप पिन अप भी कर सकते हैं इसे। फिर इसे हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे और यहाँ पर मैंने दोनों साइड से अपनी जिप को अटैच कर लिया है और फिर हम इसके अंदर रनर डाल देंगे और यहाँ पर हमारी ये तैयार हो गई है। और इसे अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए ऊपर की साइड में एक स्टिचिंग करनी है दोनों साइड में। तो यहाँ पर एक इधर और दूसरी साइड भी दोनों साइड स्टिचिंग कर ली हमने यहाँ पर। तो ये हमारा उसी मेजरमेंट का है जिसको हमने बनाया था। तो उस हिसाब से हम दोबारा से इसे मेजरमेंट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसी को अच्छे से फोल्ड करेंगे और इसका बीच में यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे और सेंटर पार्ट में इसमें यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम 2 इंच पर और दूसरी साइड भी यहाँ पर उसी हिसाब से लगाएंगे हम 1-1 इंच का निशान। और इसे हम तिरछा गुलाई देते हुए यहाँ पर हम इस तरह से गुलाई दे देंगे निशान को। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसे गुलाई दे दी है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम यहाँ पर इसी मार्क पर यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी और आसान है। इस तरह से आप कोई भी शॉपिंग बैग बना सकते हैं। आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं वीडियो को लाजमी बताया करें। तो यहाँ पर इस तरह से कट करने के बाद तो यहाँ पर हम इसका एक हैंडल बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हम मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर एक मार्क किया है। यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है और इस तरह से हमें 1 इंच पर करना है। इस तरह से इसका लगते हुए यहाँ पर बिल्कुल सीधा इस पर निशान लगाना है। 1 इंच साइड से और 1 इंच इसकी लेंथ और 1 इंच विड्थ। तो दोनों हमें यहाँ पर 1-1 इंच पर लगानी है और उसी हिसाब से नीचे की साइड को इस तरह से दे देनी है और दोनों साइड को अच्छे से यहाँ पर डार्क से मार्क कर लेंगे ताकि जो हमारा निशान है वो अच्छे से लग जाए। और हम यहाँ पर इसमें एक गुलाई दे देंगे। अगर आप इस मेजरमेंट से बनाएंगे ना तो बिल्कुल आपका जो ये बैग है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगा और इसी हिसाब से यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से गुलाई देते हुए शेप से इस तरह
से हम अपनी इस हैंडल को यहाँ पर कट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे हैंडल को भी इसी से नाप करते हुए उसको भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे कटिंग करने के बाद यहाँ पर इसको हम सीधा करेंगे कपड़े को, और फिर इसी के मेजरमेंट का एक और कपड़ा लेंगे हम। तो यहाँ पर हम पहले इसको लगाते हुए यहाँ पर दूसरा हैंडल भी यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, और उसे भी यहाँ पर हम इसी तरह से मार्क करेंगे। इस कपड़े को रखते हुए पहले जो एक्स्ट्रा होगा उसे यहाँ पर साइड से निकाल लेंगे। जो गलत शेप दी थी हमने, दोनों साइड से इस तरह से शेप दे देंगे। तो एक साइड से हमने कटिंग की, फिर दूसरी साइड से इस तरह से शेप दे देंगे, और बीच के हैंडल को भी यहाँ पर इसी तरह से निशान लगाते हुए हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें एक पॉकेट भी यहाँ अटैच करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ी रहेगी पॉकेट आपकी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसे मार्क कर लिया है। इसी मार्क पर अच्छे से इस हैंडल को यहाँ पर कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसे लेंगे और यहाँ पर इसी के हिसाब से एक कपड़ा लेना है, और इसे हमने यहाँ पर इसके ऊपर रखते हुए इसके मेजरमेंट के हिसाब से ही कट करना है कपड़े को। तो यहाँ पर इस तरह से हम सीधा बिछा लेंगे इसको अच्छे से, और फिर इसके ऊपर कपड़े को रखते हुए इस तरह से सेट करेंगे। और इस तरह से सेट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा होगा उसे यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने साइड से जो एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा है, सबसे पहले तो हम इसे पिन अप कर लेंगे, जो कपड़ा है हमारा अच्छे से सेट बैठ जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पिन अप कर लिया है। तो दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से अटैच करते हुए पिन अप करना है। एक पिन यहाँ पर बीच में अटैच करनी है, ताकि जो हमारा कपड़ा है इधर उधर ना खिसके, और अच्छे से जो हैंडल है हमारा तैयार हो। और इस कपड़े को हमें सीधी साइड रखते हुए और उल्टी साइड यहाँ पर हमें इस पर स्टिचिंग करनी है, और कपड़े के साइड में आधा इंच के मार्जिन से यहाँ पर इस तरह से इसको स्टिचिंग करनी है। और इसको हम यहाँ पर रोक करके मशीन को इस तरह से गोल घुमाते हुए अपने हैंडल को यहाँ पर इस तरह से तैयार करेंगे। बहुत ही इजी से और आसानी से आपका ये हैंडल तैयार हो जाएगा। एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, आपका बहुत ही इजी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हमने इसे रुकाते हुए अच्छे से मशीन को घुमाते हुए आपको स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने इसे गोल राउंड शेप में, जिस तरह से हमारा कपड़ा कटिंग हो रखा है उसी तरह से यहाँ पर शेप को घुमाते हुए रखना है। और यहाँ पर इसको आप डबल भी कर सकते हैं इसकी स्टिचिंग को, ताकि जो बाद में इसकी सिलाई भी ना निकले और अच्छे से पक्का भी हो जाए। यहाँ पर हमने इसे अच्छे से स्टिचिंग कर लिया है, और अब यहाँ पर हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा कट लगा देंगे बीच से, और इसे साइडों से कट कर लेंगे। इसको शेप देने के लिए इसकी सिलाई भी ना निकले, इस तरह से छोटे छोटे से 1-1 इंच आधी इंच की गैप पर थोड़े से हम यहाँ पर कट लगा देंगे, ताकि जब हम हैंडल को सीधा करें तो वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ ऊपर उभर कर आए। तो इस तरह से छोटे छोटे से हम इसमें कट लगाएंगे। ध्यान रहे सिलाई से बचाते हुए कट लगाने हैं। इस तरह से हमने कट लगा लिया है। अब जो कपड़ा साइड से था उसे हमें इस तरह से लेना है, और इसी हैंडल के बीच से निकालते हुए बाहर की साइड को लाना है इस तरह से, और इसे हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे इस कपड़े को, और जो पिन हमने लगाई थी उन पिनों को यहाँ पर निकाल देंगे। यहाँ पर हमने इसे एक पिन और बीच में रह चुकी है, तो उसे भी यहाँ पर हम निकालेंगे। यहाँ पर हम कपड़े को अच्छे से सीधा करते हुए अच्छे से इसे सही से कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पर इसे अच्छे से स्टिच कर लिया है, और जो हमारा जो कपड़ा था उसे इस तरह से साइडों से भी यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर रखेंगे
और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को निकालते हुए जिस तरह से हमारा राउंड शेप में जो मेन फैब्रिक है उसी के हिसाब से यहाँ पर आधे इंच के हिसाब से मार्जिन को छोड़ते हुए स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इस पर स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पहले सीधे साइड से इस तरह से स्टिच करना है इसे, और इसे हम तीनों साइड से इसी तरह से स्टिचिंग करनी है। अब से यहाँ पर घुमाते हमने अच्छे से स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए इसी तरह से। तो अब जो हमारी वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा यहाँ पर बचा है इसके अंदर, उसे यहाँ पर हम कट कर लेंगे साइडों से, ऊपर से सारे के सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा पहले मार्जिन लेकर ही चलें। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ना स्टिचिंग करते वक्त, उनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप कोई भी चीज़ बनाएंगे किसी भी मेथड से तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से कर लिया है, और ये देखिए हमारा जो जिप है वो भी अच्छे से अटैच हो चुकी है। आप यहाँ पर बहुत अच्छी खासी हमारी जिप जो जेब है हमारी बहुत अच्छी खासी बड़ी बनी है। बैक के अंदर ये पूरी की पूरी जेब है यहाँ पर नीचे तक। तो हमने यहाँ पर इसे तैयार कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह पूरी की पूरी है ये, कुछ भी आप रख सकते हैं इसके अंदर। और अब हमने दोनों कपड़ों को इस तरह से पहले हमने एक कपड़े को रखा इस तरह से, और इसका एक बार मेजरमेंट करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर उल्टी साइड हम बैक के यहाँ पर 2.5 इंच का एक मार्क लगाना है लेंथ में, और विड्थ में भी यहाँ पर 2.5 इंच का एक मार्क करेंगे। और इन दोनों मार्कों को इस तरह से 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे, सीधा कर देंगे, और दूसरी साइड से भी इस तरह से मार्क करेंगे और इसे भी यहाँ पर सीधा कर देंगे। तो इसी तरह से मार्क हमें दूसरी साइड भी करना है इसके। तो यहाँ भी हमें इस पर 2.5 इंच पर मार्क करना है, 2.5 इंच पर मार्क करना है लेंथ में, और विड्थ में भी यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, और इसे भी इसी तरह से हम सीधा कर। और इस तरह से हमने दोनों साइड सेम बिल्कुल सेम ही यहाँ पर मार्क करके यहाँ पर हमने इन्हें कट कर लिया है इस तरह से। अब दूसरे पीस को भी इसी तरह से इसके ऊपर रख करके हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पीसेस को इस तरह से कट कर लिया है एक साथ। इसे एक बार अटैच करके देख लें, और तो फिर हम इसका एक पीस को साइड रख देंगे। अगर आपको लाइनिंग लगानी नहीं आती है बैक के कपड़े पर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और सही एकदम परफेक्ट तरीके से मैं आपको लाइनिंग बताऊंगी कि आपकी लाइनिंग परफेक्ट क्यों नहीं बैठती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए नीचे की साइड को हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, और साइडों में भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड में इस तरह से स्टिचिंग कर ली है। तो ये नीचे भी और दोनों साइड्स में भी अच्छे से स्टिचिंग कर ली है मैंने। और अब इसे स्टिचिंग के बाद यहाँ पर इस तरह से इन कटों को इस तरह से पकड़ना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। कपड़े को इस तरह से पकड़ना है कि जो नीचे का भी जो कपड़ा है अंदर का वो भी अच्छे से एक साथ आए, ताकि जब हम स्टिचिंग करें वो तीनों को तीनों एक साथ ही यहाँ पर स्टिच हो। अगर आपको ये बैग बनाने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो यहाँ पर इस तरह से इसे पहले पिनअप कर लें। अगर हम पिनअप कर लेते हैं ना तो जब हम स्टिचिंग करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से हमने इसे स्टिचिंग अच्छे से पिनअप कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 पिन अटैच की हैं इसमें। इसी तरह से दूसरे साइड को भी यहाँ पर हम उसे भी उठाएंगे और इसी तरह से पकड़ करके अच्छे से स्टिचिंग कर देंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड से अच्छे से इसे पक्का कर लिया है। देख सकते हैं आप इस तरह से अच्छे से पक्का करने के बाद तो जो हमारा ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर हम इसे पहले एक बार सीधा करके दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह से हम इसको अच्छे से पहले एक बार सीधा कर लेंगे।
तो जो इसके साइड्स कॉर्नर्स हैं उन्हें अच्छे से निकालते हुए एकदम अच्छे से प्रेस साइड से कॉर्नर्स को निकालते हुए बाहर की साइड को निकालना है। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। एक बार आप इस बैग को बनाकर देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही पसंद आएगा ये आइडिया। इस तरह से आप अपने घर में आप अपनी बेडशीट या आप कोई भी कपड़ा आप कतरन से बचे हुए रह जाते हैं तो उससे आप बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर बैग आपका ये बन करके तैयार होता है। इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर तो ये देखिए ये ऊपर की हमारी जेब है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं और इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, अंदर कोई भी सामान। और अब हमने यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी कट की है। अगर पट्टियाँ छोटी हैं तो सीधी पट्टियाँ मैंने कट की हैं, यहाँ पर कोई तिरछी नहीं की है, सीधी कटिंग करनी है पट्टियों की। और यहाँ पर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर जो लास्ट से हम थोड़ा सा रखेंगे, हल्का सा फोल्ड करके फिर इसको रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको पाइपिंग लगा देंगे पूरे के पूरे दोनों साइड्स में। यहाँ पर पाइपिंग लगा देनी है। अगर आपको पाइपिंग लगानी नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको पाइपिंग लगाना बताऊंगी। तो पहले हमने यहाँ पर इस तरह से इस कपड़े को अच्छे से यहाँ पर अटैच कर लिया है। इसे अटैच करने के बाद यहाँ पर छोटी छोटी दूरी के गैप पर यहाँ पर इस तरह से कट करने हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम राउंड शेप में सीते हैं ना तो उस पर थोड़े से कटिंग करना ज़रूरी होता है। तो बस सिलाई को ध्यान रखते हुए इस तरह से कट करने हैं। तो यहाँ पर हम सारे पूरे के पूरे इसमें यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, लेकिन जो कॉर्नर्स होते हैं ना जहाँ राउंड शेप होता है वहाँ पर थोड़े से 2 से 3 पास पास के गैप पर कटिंग करें, ताकि जब हम इसको पलटते हैं तो उसमें जो फिनिशिंग है ना वो अच्छे से आ जाती है। यही कुछ टिप्स होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है सिलाई करते वक्त। और इस तरह से हम इसे नीचे की साइड को फोल्ड करेंगे और अंदर को फोल्ड करेंगे, इस तरह से कपड़े को अटैच करते हुए यहाँ पर इस तरह से। और फिर हम इसे इस तरह से अंदर की साइड को प्रेस करेंगे और इसी तरह से हम चारों तरफ से जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा है उसे अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए हम अपनी पूरी पाइपिंग इसी तरह से दोनों साइड अटैच कर लेंगे। और इसी तरह से पाइपिंग आप अंदर भी जहाँ सिलाई हो रखी है यहाँ पर भी आप इसी तरह से अटैच कर ले। ये देखिए हमारी जो पाइपिंग है वो फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमने तैयार कर ली है इसी तरह से। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है हमारा बैग। तो देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। आपको कैसी लगी ये वीडियो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी मेहनत में एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आगे मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखिए यहाँ पर जिप भी अटैच हो चुकी है बिल्कुल मार्केट जैसा। ये आपका बैग तैयार हुआ है, बहुत ही मजबूत बैग आप घर पर बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये हमारा बैग बन करके तैयार हुआ है इस तरह से। लाइनिंग अगर आपको नहीं आती है तो मुझे बताएं, मैं आपको लाइनिंग की बिल्कुल स्टिचिंग के साथ आपको फुल वीडियो डिटेल शेयर करूंगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस पर आप कुछ भी रख सकते हैं, अगर बाहर जाते हैं यहाँ पर आप पैसे वगैरह या और भी ज़रूरत का सामान। और देखिए अंदर से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैग बना है। आप इसमें कितना भी भारी आपका सामान हो इसे आप ले जा सकते हैं मार्केट के लिए, या आप इसमें कपड़े भी रख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल देखने में बहुत सुंदर लगता है, कोई बता ही नहीं सकता कि आपने इसे घर पर बनाया है, वो भी आपके बचे हुए कपड़ों से। ये देखिए बहुत काफ़ी सामान इसके अंदर आ जाता है। अगर आप भारी भारी सब्जियां वगैरह लाते हैं तो वो भी इसके अंदर अच्छे से आ जाएंगी। तो देखिए बहुत ही मजबूत और टिकाऊ बैग हमने यहाँ पर तैयार